जी को आप लोग कॉल में लाएं बिकॉज वी वर इन हाफ ऑफ द कॉन्वर्सेशन और वो जो उन्होंने बताया कि प्रायोरिटीज़ उन्होंने सेट कर दी है। आपने बात की बॉर्डर लाइन लगाने की, यानी कि एक बॉर्डर लगा दे उसके पास क्रॉस नहीं करना। मैंने रिश्तेदारों की बात पूछनी थी। आपकी सास है, आपकी बहू है, या आपकी बहू, इट्स वाइस वर्सा, बहू भी है या आपकी सास है, या आपकी नंदे हैं, या नंदों के साथ आपकी जिठानी दिरानी है, जो भी व्हाटएवर इट इज कॉल्ड। अब आपने उधर बाउंड्रीज ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रिश्ता है, और रिश्ते में अगर लगा दिया तो आपका शौहर कल आएगा तुमने अम्मी से बात नहीं की, तुमने अम्मी को ये कह दिया, वो ये कह रही थी, तुमने उनके लिए काम क्यों नहीं किया। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है? अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये मैं पिछले 5-6 सालों से इस पे वर्क कर रही हूँ, लाइक उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्किंग कर रही हूँ। और इसमें एक चीज़ मैंने पकड़ी है जो सब में कॉमन है। ये जो मैंने नोट किया कि फीमेल्स बहू के उसमें आ जाती है ना, तो पीपल प्लीजर में बन जाती हैं। वो जो शुरू में खुश रखना है, पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड शुरू में इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, थक जाती है कि वो फिर अंदर दबाती रहती हैं, हर्ट होती हैं, दबाती हैं। वो बिल्कुल अपने आप को ना लाइक ओपन डोर की तरह, अपना घर, अपने आप घर है ना, घर को तो ओपन डोर की तरह हो जाती हैं। हर कोई आ रहा है, हर कोई आ रहा है, और किसी के जूते गंदे हैं, किसी के साफ हैं, लाइक इसके एग्जांपल ये रख लें आप। पर वजिया आप मना नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूँगी बाउंड्री ये नहीं होती कि आप बात नहीं कर रहे, बाउंड्री ये नहीं होती कि आप लड़ाइयाँ कर रहे हैं। बाउंड्री ये होती है कि आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं, और सामने वाले के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हैं उसको खुश, पीपल प्लीजिंग वाला एटीट्यूड कम करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको फ्रेंड की एग्जांपल दी, मैंने उससे कंप्लेन करने के बजाय वो जब भी मिलेगी मैं उससे वैसी बात करूंगी, लेकिन मैंने नंबर मेरा वो वाला इमोशनल अटैचमेंट अब उसके साथ नहीं रही। वो अटैचमेंट मैंने टाइम लगता है उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, आमना मेरे साथ अभी तक वापस आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, वंस अगेन सॉरी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कभी किसी की बात हो रही हो और बीच में कट जाए, पर क्योंकि हमें कमर्शियली हमें वी हैव टू डू दैट, बट ऑफ कोर्स मैनर्स तो वहीं पर रहने चाहिए। मुझे लगता है उसको खत्म नहीं होना चाहिए। आप बात करी थी, वहीं से कंटिन्यू कीजिए। जी, बात तो ये कर रही थी, आप बात ये कर रहे थे कि दूसरों की बातें हमें कितना इफेक्ट करती हैं और हमारा उसके ऊपर रिएक्शन क्या। और आपने कहा कि मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी है। मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, कल मैं एक इवेंट पे गई, काफी अर्से के बाद एक ऐसे लोगों का इवेंट था जहाँ पे मैं जा नहीं रही थी 1-2 सालों से। कल मैं गई, बहुत अच्छा था। अच्छा, 1-2 लोगों ने सलाम नहीं किया मुझे, तो वापसी पे आई वाज फीलिंग सो, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। आई कैन गेट। उन्होंने सलाम नहीं किया मुझे। मैं अपने हस्बैंड से भी, जब घर आ गई तो रात में मैंने अपने आप से कहा, आमना वो इतने जरूरी क्यों है तुम्हारी लाइफ में कि उनका सलाम ना करना तुम्हें इतना ट्रिगर कर रहा है? क्या वो इतना जरूरी है तुम्हारी लाइफ में कि उस पर तुम गुस्सा भी कर रही हो? तो एंड आफ्टर दैट मैं खुद सुकून हो गई, मेरा गुस्सा खत्म हो गया। उसके बाद मैंने उनके बारे में सोचा भी नहीं। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को अपनी जिंदगी में अहमियत कितनी दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यही, अब रात को यही हुआ आमना जी, मेरा जो दोस्त है वो कल वापस टर्की जा रहा है, ज़रार जमाली में उसकी बात करूं तो नाम भी ले लिया। तो मैं ना बहुत उदास था कि वो जा रहा है, और सबको पता है कि वो कुछ दिनों के लिए आया था और मेरी बड़ी अटैचमेंट उसके साथ हो गई थी। तो सब देख रहे, कह रहे ये देखो ये कितना अच्छा। एवरीबडी न्यू कि आई एम वेरी सैड, बट ऑन द कॉन्ट्री ही वाज़न्ट सैड अबाउट इट कि ही इज़ गोइंग और मैं उससे नहीं मिलूंगा दोबारा, और मैं बाय बाय कर रहा हूँ दूर से और कभी क्या कह रहा हूँ। लेकिन मुझे फिर घर आके कहा, मैंने कहा यार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने क्यों किया है? मैं कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? यस, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन इससे बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं है। बिकॉज जो आप फील कर रहे हो, आप अपने दोस्त के लिए इतना स्ट्रांगली फील कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आपका दोस्त भी इतना स्ट्रांगली फील करे।